जय हिंद आप सबको। और काफ़ी दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली क्या होता है, काम में बिजी था। दूसरा क्या था, कुछ मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं लगा पा रहा मैं। दूसरा, अपने ग्रुप से कोई शेयर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे फ़ोन में फ़ोन ख़राब हो गया था, डेड हो गया था 5 तारीख को। और उसके बाद वो ऑन नहीं हुआ और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको वहाँ जाके ठीक करवाऊँ या फिर। तो कल ही मैंने अपना फ्रेंड को दिया ठीक करने के लिए। तो जैसे वो ठीक आ जाएगा तो मैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे लगाऊंगा और अपना स्टेटस भी लगाऊंगा और व्हाट्सएप से शेयर भी करूंगा। अभी मेन मुद्दा, मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं अलग अलग एरिया के, करनाल के अंदर से अलग अलग एरिया के अंदर, शायद पूरे हरियाणा के अंदर ये होगा। सरकार ने कुछ योजना शुरू करी थी, उस योजना का एक मापदंड होता है, उस मापदंड के हिसाब से सरकार नोटिफिकेशन करती है, फिर वो योजना शुरू होती है। पर हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ लोग उसको धंधा बना लेते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो, गलत जानकारी भी शेयर करना भी गलत चीज़ है। तो जैसे ही सरकार वो योजना शुरू करेगी, अभी काफ़ी जगह शोर मचा हुआ है, 2100। तो जैसे ही सरकार वो योजना शुरू करती है प्रॉपरली एक वेबसाइट के पेज के ऊपर, तो फिर उसमें पता चलेगा क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या नहीं है। पर मेन इसके अंदर है, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, आपकी परिवार पहचान पत्र जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, फैमिली आईडी, उसके अंदर आपके अकाउंट नंबर होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट नंबर नहीं होंगे तो आप पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र कर लोगे। अगर अकाउंट नंबर होंगे, गलत होंगे, उसका आईएफएससी कोड गलत है या अकाउंट नंबर के कुछ डिजिटल गलत हैं, तो उनको भी आप वेरीफाई करवा सकते हो सीएससी में जाके, क्योंकि ये चीज़ जो बहुत मेन है। उसके बाद फिर अगली बात आती है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं। ये उनका बनता है जो 15 साल से उस राज्य में रहता है, जिसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है और इनकम 1,80,000 से कम है। उनके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो 15 साल से ये दर्शाए कि जैसे उनके माता पिता का आधार कार्ड, उनके भी माता पिता का आधार कार्ड, सॉरी, उनके माता पिता का वोटर कार्ड हो गया, या उनके दादा या दादी का वोटर कार्ड हो गया, या बच्चों की जन्म पत्री होगी, या फिर एलआईसी की कोई पॉलिसी होगी, या बैंक की कोई कॉपी होगी, या राशन कार्ड हो गया ऐसा, तो वो उसमें लगा सकते हैं। और 20 रुपये की फ़ाइल आती है कोर्ट से और ये ऑनलाइन लगती है। इसमें कई लोगों ने धांधली मचा दी, कोई 500 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई अपना इसमें 300 रुपये ले रहा है। दूसरा, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी प्रकार का डोमिसाइल आप बनवा सकते हो, क्योंकि वो आपका एक डॉक्यूमेंटेशन में काम आता है। इस स्कीम में नहीं, और भी बहुत सारी स्कीमों में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर मेन आपकी फैमिली आईडी में आपके अकाउंट नंबर जुड़े होने चाहिए। बच्चों के भी अकाउंट लग जाते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे बच्चों का तो पैन कार्ड नहीं है, तो माता पिता का ही पेपर भी लग जाते हैं, अकाउंट उनका ओपन हो जाता है। तो अगर वो आपका डाटा फैमिली आईडी में होगा तो सरकार द्वारा कोई भी योजना आएगी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ मैनिपुलेट और मिस कम्युनिकेशन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपकी लाइन लगा देते हैं फालतू में। उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि लाइन लगाना, 10 रुपये 20 रुपये जितना भी उनका हो सकता है उसको लिया जाए। आप कैलकुलेशन करो, अगर 1 लाख लोगों को मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि एक एक रुपये लगेगा, तो 1 लाख लोगों का तो वो बंदा 1 लाख रुपये निकल गया। और आप लोग फिर लाइनों में आते, फिर आप बोलते हो कि सरकार ने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, सरकार ने हमें मिसगाइड कर दिया। तो सरकार का तो मुझे पता नहीं है, सरकार ने जब योजना लानी होगी वो इन्फॉर्मेशन दे देगी। पर जो लोग हैं ना, ये काफ़ी लोग हद तक गलत काम कर रहे हैं इन चीज़ों को, जिनको पता ही नहीं है। दूसरी बात है, और किसी का भी कोई अकाउंट नंबर कहीं से भी गलत होता है तो कोई भी सीएससी वाला उसको ठीक कर सकता है, अगर उसके पास सीएससी आईडी है तो, और उन्हें सीएससी का एग्ज़ाम दे रखा है तो, अगर उसको नॉलेज है तो। अगर वो किसी को भी मीन्स पे वो कर देता है कि उसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो यानी कि वो उस बंदे को पता ही नहीं है। दूसरा, सरकार के द्वारा एक और चीज़ ला दी है, जब कोई आईडी बनती है तो उस आईडी के अंदर पता चल जाता है कि उस पर कब काम हुआ, कैसे काम हुआ। तो ये वो अनाड़ी लोग जो हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है। तो मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा नॉलेज लो और लोगों को मिस कम्युनिकेशन मत करो। और आप सबके जितने भी एरिया के एमसी हैं, एमएलए हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ क्या धांधली मच रही है। क्योंकि लोगों ने आपको वोट इसलिए दे रखा था क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि के रूप में आगे आए, और इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो उनमें वो एक्शन ले, ताकि सरकारी योजना जो आने वाली है उसमें क्या पेपर लगेंगे, क्या कब से शुरू होगी, क्या उसका मापदंड है, वो सही जानकारी आप आम लोगों को दो। जैसे आप चुनाव के दिनों घर घर जाके हाथ जोड़ के लोगों से अपील करते हो कि वोट दो, तो वैसे ही ये किए, क्योंकि ये भी आप ही के लोग हैं। तो इन चीज़ों को आप देखो, इसमें देश का नाम खराब होता है। दूसरा, उस पार्टी की छवि खराब हो जाती है कि देखो योजना तो आ गई है, अभी तक नहीं हुई। तो लोगों को जो 2100 रुपये 2200 रुपये मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर गए।
एक बंदा 4 दिन से बैठा हुआ है, उसका डोमिसाइल बनेगा। एक बंदा कह रहा है कि मेरे को 20 रुपये की फ़ाइल है, वो वही बंदा वहाँ से वो फ़ाइल ले रहा है, वो 50 रुपये की दे रहा है या 20 रुपये या 40 रुपये की दे रहा है। आगे वो भी नगर निगम वाले भी कहते हैं कि भाई हम तो उस फाइल लिमिट में देते हैं, वो वाकई में लिमिट में देते हैं। पर अगर 15 बंदे खड़े होंगे उनके, और 15 बंदे में 2-2 ले गया फाइल को, तो ये देखो वो तो फाइलें 30 फाइलें होगी ना। अब 30 फाइलों को उन्होंने किस हिसाब से बेच दिया, 20 रुपये के लिए कि 30 रुपये की, तो उसमें भी नगर निगम का नाम भी ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी, और ये लॉयल्टी हमारी खुद की है। तो इतना भी मत लूटो उन लोगों को लिए जो पहले भी कुचले मुचले पड़े हुए हैं। सरकार ने कुछ योजना दी है उनके पास, तो उनके पास प्रॉपर्ली पहुंच जाए। अगर आपने कुछ काम करना है तो ढंग से किया। अगर आपको लगता है कि भाई इसमें इतना पैसा नहीं है, परेशानी हो रही है, तो आप कोई और भी काम कर सकते हो। किसी को लूट के राजा बनना मेरे मानने में तो मूर्खता ही होती है। आप किसी बच्चे का निवाला छीन के अपने बच्चों को दोगे, तो ये भी तो सर मूर्खता होगी ना। तो इन लोगों को भी देखो, आप कहते हैं राम राज्य लेके आना, ऐसे राम राज्य लेके आओगे? सुबह उठ के शायद आप भगवान से प्रार्थना करते होगे। सर जैसे आपके भी बच्चे हैं वैसे उनके भी बच्चे हैं। जब वो रोते हैं मेरे ऑफिस में आके, परेशान होते हैं, उनकी आंखों में कि हमें हर चीज़ पूरी नहीं मिली, हमें लोगों ने मिस गाइड कर दिया, कमल जी ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, तो बहुत दुख होता है यार कि एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हो। राम राज्य अपने मन में ले आओ, अपने दिल में ले आओ, और अपने संस्कारों में ले आओ, अपनी वाणी में ले आओ, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। और बाकी बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों के लिए। और कई लोगों को मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, ऐसी कोई गड़बड़ी भी आती है, क्योंकि मैंने आपका एमएलए के रूप में मैंने आपका प्रतिनिधि करा था। उसमें हार जीत है वो अलग चीज़ है, पर जिन्होंने हमें वोट दिया, अपने उम्मीदवार के रूप में हमें घोषित कर दिया, तो हमारी लॉयल्टी बनती है उनके लिए कि उनको सही जानकारी दी जाए। तो ऐसे ऐसे जैसे वीडियो आएगी तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और मेरा फ़ोन नंबर ही मैंने मेंशन कर दिया ग्रुप के अंदर, तो धीरे धीरे मैं अपना नंबर एक पैम्पलेट के रूप में जो भी सरकारी योजना है कि घर घर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को मिस कम्युनिकेशन ना हो सके, तो प्रॉपरली वो वहां जा सके, प्रॉपरली उनका टाइम हो सके, प्रॉपरली